हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ सत्यम कुमार में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ संरक्षण। कौन कौन से राज्य में बाघ संरक्षण के लिए जगह को आरक्षित किया गया। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें से भी बहुत सारे जो वन्यजीव अभ्यारण्य इसमें भी टाइगर रिजर्व में मिल सकते हैं, क्योंकि जो एक होता है ना कि वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत एक छोटा जगह है या कोई जगह है, वहाँ उस जगह को एक टाइगर रिजर्व के लिए संरक्षित कर दिया जाता है। इसलिए बहुत सारे हो सकते हैं कि टाइगर रिजर्व में वन्यजीव अभ्यारण्य आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के टाइगर रिजर्व। ठीक है, इससे पढ़ने से पहले कौन से राज्य में कौन कौन से टाइगर रिजर्व, इससे पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो टाइगर रिजर्व की जो स्थापना हुई थी, घोषणा हुई थी, कब हुई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग का क्या है, कब हुई थी इसकी घोषणा। ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा सन 1973 ईस्वी में, सन 1973 राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा सन 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। ठीक है, इसमें से कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ देता है कि ठीक है, ये 1973 आपको जो ईस्वी दिया है वो, ये कभी कभी पूछ देता है, डेट पूछ देता है कब हुई थी, 1 अप्रैल 1973 को इसकी स्थापना हुई थी। कभी कभी ये भी पूछ देता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ भी है, कब हुई थी, डेट के साथ 1 अप्रैल 1973 को। इसमें से क्या किया गया कि टाइगर रिजर्व की स्थापना इसलिए की गई ताकि बाघों की संख्या को बढ़ाया जा सके। ठीक है, इसमें से अभी जो भारत में जो है 2018 के डाटा के अनुसार भारत में जो है 2967 बाघ है, जो पूरे विश्व का 80% बाघ जो है भारत में है। कहाँ है? भारत में है। जो पूरे विश्व का 80% बाघ जो है भारत में। ठीक है, वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या जो भारत में, वर्तमान में जो है टाइगर रिजर्व की जो संख्या भारत में 53 है। 53 अभी जो है वर्तमान में भारत में 53 टाइगर रिजर्व है, जिसमें से सबसे जो पुराना यानी जो सबसे पहला जो है जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व है। ठीक है, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व है। ये जो है एक नेशनल पार्क है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसको जो टाइगर रिजर्व जो है 1973 में, यानी कि जब इसकी जो हुई थी 1973 में इसकी स्थापना हुई टाइगर, उसी समय इसको टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इस जिम कार्बेट के बीच से एक नदी निकलती है, रामगंगा नदी। एक नदी निकलती है रामगंगा, तो इसलिए इसका नाम ये भी बोल सकते हैं रामगंगा टाइगर रिजर्व। इसका एक और नाम है रामगंगा टाइगर, क्योंकि जिम कार्बेट के बीच से रामगंगा नदी बहती है। ठीक है, और इसमें से जो सबसे नया है, ये तो सबसे पुराना हो गया, सबसे पुराना जो है टाइगर रिजर्व आपका जिम कार्बेट है। और जो सबसे नया है आपका, जो सबसे नया है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है,
सबसे नया जो टाइगर रिजर्व है, सबसे नया यानी सबसे नया कहने का मतलब जो है यानी कि 53वां, ये जो 53वां है इसकी जो घोषणा की है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश का जो टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये जो 53वां है सबसे नया जो है इसके, ये जो है उत्तर प्रदेश में, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इसकी जो घोषणा हुई है 53वां जो नया जो टाइगर, इसकी जो घोषणा हुई है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया कि ये जो है रानीपुर है देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, देश का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, देश का सबसे जो बड़ा टाइगर रिजर्व है वो जो है नागा अर्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, नागा अर्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये जो है देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। और जो सबसे छोटा है ये जो है, ये सबसे जो बड़ा है ये आंध्र प्रदेश में, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, एपी मतलब आंध्र प्रदेश में। इसमें सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है बोर टाइगर रिजर्व। बोर टाइगर रिजर्व ये जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, हम लोग का जो जनगणना होता है, जो बाघों की जनगणना होती है, प्रत्येक 4 वर्षों में जनगणना होती है। प्रत्येक बाघ की जो जनगणना होती है, बाघ की जनगणना प्रत्येक 4 वर्षों में होती है, प्रत्येक 4 वर्षों में होती है। ठीक है, एक और हम लोग देख सकते हैं, सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, सबसे ज्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में है। कितना है, 6 टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश, इसलिए मध्य प्रदेश को बाघों का राज्य कहा जाता है, बाघों का राज्य कहा जाता है। किसको, मध्य प्रदेश को। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग अब जानते हैं किस राज्य में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। स्टेट वाइज हम लोग देखते हैं कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं अब फिर कौन से स्टेट में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। इससे जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक अवार्ड की घोषणा की गई है। एक अवार्ड है T*2 अवार्ड। ठीक है, ये क्यों किया गया इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। ये जो T2 अवार्ड है इसकी जो घोषणा की गई है 2010 में की गई है। कब की गई है, 2010 में की गई। ये किन लोगों ने किया, टाइगर, ये जो किया हुआ इसकी जो घोषणा की है टाइगर रेंज के देशों द्वारा किया गया, टाइगर रेंज के देशों द्वारा किया गया है। कब किया गया, 2010 में। 2010 में एक सम्मेलन हुआ था पिट्सबर्ग में, सेंट पिट्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था, सेंट पिट्सबर्ग में। इसमें से ये घोषणा किया गया कि 2010 से 20 तक बाघों की संख्या को दुगनी करना है। बाघों की संख्या को
दोगुना करना है, दोगुना करना है। किसके द्वारा ये जो घोषणा किया गया? टाइगर रिजर्व देशों के द्वारा एक सम्मेलन हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में, उसके द्वारा घोषणा किया गया 2010 से 20 में बाघों की जो संख्या है वो दुगना करना है। और ये जो टाइगर रिजर्व रेंज है इसमें 13 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 13 देश शामिल है, जिसमें से एक भारत भी है। ठीक है। 2022 में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है 2022 में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2x2 अवार्ड मिल चुका है। T x2 अवार्ड मिल चुका है। T x2 अवार्ड मिला हुआ है 2022 में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T x2 अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है। ये जो है तमिलनाडु में है। ये आपका जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ये तमिलनाडु में 2022 का T x2 अवार्ड इनको मिल चुका है। ठीक है। एक हम लोग का है वैश्विक बाघ दिवस। वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक बाघ दिवस, ये जो वैश्विक बाघ दिवस है 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये जो है शुरू किया गया 2010 में ही शुरू किया गया। ठीक है। 2010 में ही शुरू किया, वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है। इसमें से 2022 का इंडिया का जो बाघ दिवस का थीम जो था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसका जो थीम था इंडिया का 2022 का थीम, हम लोग का 2022 का जो थीम था वो देखते हैं। इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर ऑफ रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। देखिए हम लोग का जो 2022 का जो इंडिया का वैश्विक बाघ दिवस का जो थीम था वो था इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव, सॉरी ये जो है टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। ये जो है 2022 का इंडिया का वैश्विक बाघ दिवस का थीम है। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं राज्य और उनमें जो टाइगर रिजर्व है उसके बारे में। ठीक है। देखिए हम लोग का जो है टाइगर रिजर्व उसके बारे में जानते हैं। देखिए एक है नाम दफा टाइगर रिजर्व, कमलंग टाइगर रिजर्व और एक है पक्के टाइगर रिजर्व। ये सारे जो हैं नामदफा, कमलंग और पक्के, ये सारे जो हैं अरुणाचल प्रदेश के टाइगर रिजर्व है। चल प्रदेश के टाइगर रिजर्व है। ये जो आपका नामदफा है विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है। विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर, ये देश का 51वां टाइगर रिजर्व है। कितना? 51वां नंबर का टाइगर रिजर्व है। ठीक है। इसके बाद हम लोग का है नेक्स्ट है मानस नामेरी, औरंग और काजीरंगा, औरंग और काजीरंगा। ये जो है असम के टाइगर रिजर्व है। कहाँ के हैं? असम के टाइगर, मानस, नामेरी, औरंग, काजीरंगा। काजीरंगा को जो है 1985 में विश्व विरासत में शामिल किया गया है। विश्व विरासत में 1985 में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा।
विश्व विरासत में 1950। इसकी जो स्थापना हुई थी 1905 में इसकी स्थापना हुई थी और 1985 में विश्व विरासत में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया। हमारे देश के जो है यूनेस्को के विश्व विरासत में 40 साइट को शामिल किया 40 साइट को शामिल किया गया है विश्व विरासत में। 40 साइट को शामिल किया गया है। ठीक है, ये सब भी हम लोग को थोड़ा जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सा एग्जाम में, एसएससी के खास तौर के एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं काजीरंगा को कब विश्व विरासत में शामिल। इससे पहले हम लोग का जो पहले वन्य जीव अभ्यारण्य था उसमें भी हम लोग पढ़े थे केवला देव घाना वन्य जीव अभ्यारण्य, वो भी विश्व विरासत में शामिल है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये जो है बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट है हम लोग का पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व ये जो है झारखंड में। कहाँ है? पलामू टाइगर रिजर्व जो है झारखंड में है। झारखंड में एक और बिहार में भी एक ही टाइगर रिजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट है बांदीपुर भद्रा दांदेली, बांदीपुर भद्रा दांदेली नागरहौल ये सारे जो है कर्नाटक के टाइगर रिजर्व है। किनके? कर्नाटक के हैं। इसमें से एक और नाम हम लोग देख सकते हैं विलीगिरी रंगनाथपुरम टाइगर रिजर्व। ये भी जो है कर्नाटक में ही है। इसको 2011 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। विलीगिरी रंगनाथपुरम मंदिर वन्य जीव अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व, इनको 2011 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। ठीक है।